बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक रोमांटिक पोइट के बारे में है जिसका नाम जॉन कीट्स है। आज हम उसकी बायोग्राफी देखेंगे, उसके वर्क के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात होगी। लेकिन इससे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। मैंने बात की, आपको रिसेंटली बोला रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट्स ये एक एज है 1785 टू 1832। इस एज के अंदर, इस दौर के अंदर जो भी पोएट आए उसको हम रोमांटिक पोएट कहते हैं। बहुत सारे पोएट्स आए, बहुत सारे नामवर पोएट्स आए, जिसमें कॉलरिज है, पीबी शेले है, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, विलियम वर्ड्सवर्थ भी इसमें शामिल है। कीट्स भी उन बेहतरीन शायरों में से एक बेहतरीन शायर है। अगर हम इसकी लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कम थी। ये थोड़ी सी एज में इसने बहुत कमाल की पोइट्री लिखी, बहुत कमाल की शायरी की इसने। आज बात करते हैं हम इसकी बायोग्राफी के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में और इसके बाद इसके वर्क के बारे में। इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखिए। अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप इसको ना भूल पाएंगे। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 31 अक्टूबर 1795 है। इंग्लैंड में ये पैदा हुए, लंदन के शहर। और अगर इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसके फादर्स का नाम थॉमस कीट्स था। इसकी मदर का नाम फ्रेंसी जेनिंग था और इसके 3 भाई थे, जिसमें एक का नाम जॉर्ज था, एक का नाम टॉम था और एक का नाम एडवर्ड था। एडवर्ड का कहा जाता है कि एडवर्ड जो है वो बचपन में ही फौत हो गया। इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम फ्रेंसी है। फ्रेंसी जेनिंग जो उसके फादर जो थे वो बहुत ही अमीर आदमी थे। थॉमस कीट्स शादी के बाद घर, यानी फ्रेंसी जेनिंग के वालिद का एक घोड़ों का फॉर्म था जिसके ये मैनेजर के तौर पर काम करने लग गया। अगर बात करें थॉमस कीट्स की तो इसकी डेथ 1804 में हुई, जब वो एक घोड़े से गिरे और घोड़े से गिरने के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। बड़ा सदमा हुआ कीट्स को इसका। साथ ही हुआ ये कि उसकी वालदा जो थी, उसकी मदर जो थी, सिर्फ 2 माह गुजरने के बाद ही उसने एक बैंक क्लर्क था उसके साथ शादी कर ली। इस चीज़ का भी बहुत बड़ा, मैं बात एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मोस्टली पोएट नेचुरली तौर पर लिखने की वजह से अपने अंदर की चीज़ों को यानी खुशी को निकालते हैं और कुछ अपने गम को निकालने की वजह से शायरी शुरू कर देते हैं। कीट्स के बारे में अगर बात करें तो कीट्स को अपनी ज़िंदगी में मैं आज डिटेल दे रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसकी डेथ जो है, उसके फादर की डेथ के फ़ौरन बाद उसकी मदर ने शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ कि जो बैंक क्लर्क था उसने क्या किया, उसने थॉमस कीट्स की सारी जायदाद को बेच दिया और बेच के वो वहाँ से गायब हो गया। इस चीज़ का इसकी मदर को भी बहुत सदमा हुआ, लिहाजा वो भी वहाँ पर ना रही और वो भी बच्चों को छोड़कर कहीं और चली गई। ग्रैंड मदर लेके वहाँ से किसी और शहर में चली जाती है। हुआ ये कि 1809 में
कीट्स की मदर जो है वो वापस घर आ जाती है। कीट्स अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा लव करता है। वो उसे तहे दिल से खुश आमदीद कहता है और उनकी खिदमत करना शुरू कर देता है। अभी 1 साल ही गुजरा था कि 1810 में इसकी मदर की डेथ हो जाती है। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सदमा हुआ इसको, कीट्स को बहुत ज़्यादा, कि बारी बारी पहले उसके वालिद की डेथ हुई, फादर की, उसके बाद ग्रैंडफादर की, उसके बाद आप उसकी मदर की। तो ये चीज़ उस पर बड़ा बुरा असर डाला उसकी ज़िंदगी पर। अब कीट्स किनके पास आ गया? अपनी ग्रैंड मदर के पास था। तो ग्रैंड मदर की भी डेथ 1814 में हो जाती है, 1814 में। लेकिन बात ये जो ग्रैंड मदर है, ये एक कानूनी तौर पर एक वसीयत लिखती है जिसमें वो अपनी सारी जायदाद जॉन रोलैंड संडल को दे देती है और रिचर्ड अबे को वो अपनी जायदाद दे देती है। अब संडल जो है इसकी भी डेथ हो जाती है, वो परवरिश कर रहा होता है कीट्स की। अब संडल की डेथ 1816 यानी 1816 में इसकी भी डेथ हो जाती है, जो उसकी कीट्स की परवरिश कर रहा होता है। अब उसकी परवरिश करने के बाद अब इसकी भी डेथ हो जाती है, तो ये सारी जायदाद संडल की अबे के पास चली जाती है और साथ ही कीट्स की परवरिश का जिम्मा भी अबे ले लेता है। अबे उसे एक किसी अच्छे डॉक्टर के पास छोड़ना चाहता है, तो उसे एक ये डॉक्टर मिलते हैं जिसका नाम है थॉमस हम्मंड। थॉमस जो थे, इसके पास कीट्स को शागिर्दी के तौर पर बिठाते हैं, वहाँ पर काम सीखते हैं कीट्स। इसके बाद 1816 में कीट्स को लाइसेंस मिल जाता है सिक्योरिटी ऑफ द एपोथेकेरियस का। के बाद अगर बात करें तो 1818 में क्या होता है, इसका एक भाई होता है टॉम, जो हमने पढ़ा, उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ किस वजह से होती है? टीबी की वजह से, जिसकी वजह से उसकी वालदा की भी हुई, मदर की भी हुई थी और उसकी भाई की भी हुई। और बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि कीट्स को भी टीबी की मर्ज लाक थी। इसमें एक इसकी फैमिली में कह सकते हैं कि एक लड़की भी आती है जिसका नाम है फैनी ब्राउन, जिससे कीट्स को मोहब्बत हो जाती है। बाद में फैनी ब्राउन के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। वजह ये थी कि जॉन कीट्स को अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल चुका था कि उसकी ज़िंदगी बहुत कम है, लिहाजा वो फैनी ब्राउन से शादी नहीं करते। अब मर्ज जो है टीबी की, वो कीट्स पर बहुत ज़्यादा हमला कर चुकी थी, लिहाजा कीट्स की डेथ 23 फरवरी 1821 को रोम के अंदर हो जाती है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके वर्क के बारे में।